को नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दस्त और उसके होम्योपैथिक उपचार के बारे में। दोस्तों, दस्त के बहुत सारे कारण हैं। इसमें मुख्य कारण है एसिड ज़्यादा बनना, पित्त ज़्यादा बनना, पीलिया, लीवर में डिस्टर्बेंस होना, बहुत ज़्यादा मात्रा में भोजन खा लेना, गलत तरीके से खाना खा लेना, पुराना शरीर में इन्फेक्शन, एनीमिया, मलेरिया तथा और भी बहुत सारे कारण हैं। लक्षणों के अनुसार होम्योपैथी में इसका उपचार किया जाता है, जिसमें से कुछ मुख्य दवाएं इस प्रकार से। अगर बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खाने के बाद, बहुत ज़्यादा चाय शराब पीने के बाद या लंबे समय तक दिमागी मेहनत करने के बाद दस्त हो रहा हो, मल थोड़ा थोड़ा जाता है और साथ में दर्द होता है, तो उस अवस्था में नक्स वोमिका नामक दवाई लाभदायक होती है। केक, पेस्ट्री, तली हुई चीज़ें खाने के बाद हरे पीले दस्त आ रहे हों, मुंह का स्वाद कड़वा, पानी की प्यास कम और हल्की ठंड लग रही हो, तो उस अवस्था में पल्स्टिला नामक दवाई लाभदायक होती है। अगर बच्चे में दांत निकलने के समय दस्त हो रहे हैं और वह मसूड़ों को लगातार काटता रहता है या मुंह में चीज़ें डालकर उनको चबाता रहता है, उस अवस्था में फाइटोलेक्का नामक दवाई लाभदायक होती है। अगर पीले रंग के चिकने चिपचिपे दस्त सुबह के समय शुरू हो जाते हैं और दोपहर तक रहते हैं, दोपहर के बाद सामान्य हो जाते हैं, उस अवस्था में पोडोफाइलम नामक दवाई लाभदायक होती है। अगर दिन में सुबह से लेकर शाम तक दस्त होते हैं और रात में ठीक हो जाते हैं, लेकिन रात में खांसी शुरू हो जाती है, तो उस अवस्था में पेट्रोलियम नामक दवाई लाभदायक होती है। अगर दस्तों में से सड़े हुए अंडे की तरह की बदबू आ रही है और डकार भी बदबूदार आ रही है, तो उस अवस्था में सोरेनम नामक दवाई लाभदायक होती है। अगर गर्मी में एकदम से ठंडा पानी पी लिया या ठंडा जूस या ठंडा खाना खाने के बाद में दस्त हो रहे हों, मल थोड़ा थोड़ा आता है, बहुत बेचैनी, बहुत कमजोरी, शरीर के अंदर जलन महसूस होना, एक डर घबराहट उसके मन में होना, ऐसे लक्षण अगर हैं तो आर्सेनिक एल्बम नामक दवाई लाभदायक होती है। अगर मरीज के शरीर पे ठंडा पसीना आ रहा है, माथे पर ठंडा पसीना है, शरीर ठंडा पड़ चुका है, बहुत ज़्यादा मात्रा में दस्त आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पानी के लिए उसको प्यास है, तो उस अवस्था में वेरेट्रम एल्बम नामक दवाई दी जाती है। अगर मीठी चीज़ें खाने से, मिठाई खाने से हरे पीले दस्त आ रहे हैं, तो उस अवस्था में आर्जेंटम नाइट्रिकम नामक दवाई दी जाती है। अगर पूरे शरीर से खट्टी बदबू और दस्त में से भी खट्टी बदबू आ रही है, तो र्यूम नामक दवाई दी जाती है। अगर मल अपच भोजन का आ रहा है, यानी जो खाता है उसी तरह का मल के रूप में निकल जाता है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो उस अवस्था में एल्स्टोनिया नामक दवाई
लाभदायक होती है। अगर दूध पीने के बाद या कुछ खाने के बाद दस्त हो रहा है, मरीज को कुछ खाने की इच्छा नहीं होती क्योंकि खाने के बाद उससे पेट में दर्द हो जाता है। दस्तों का रंग हरा और जैसे पानी के ऊपर काई जम जाती है उस तरह का दस्त अगर आ रहा है तो मैकार्ब नामक दवाई लाभदायक होती है। अगर सुबह आँख खुलते ही दस्त शुरू हो जाता है, साथ में बेचैनी और पुरानी खाज खुजली के दबाए जाने का इतिहास अगर मिलता है तो उस अवस्था में सल्फर नामक दवाई कारगर होती है। अगर गुस्सा आने से या डांटने से दस्त आ रहे हों तो उस अवस्था में कोलोसिंथ नामक दवाई लाभदायक होती है। अगर दस्त और उल्टी एक साथ या बारी बारी से हो रहे हैं, पिंडलियों में बहुत ज़्यादा दर्द मरीज को हो रहा है तो जेट्रोफा नामक दवाई कारगर होती है। सुबह सवेरे उठते ही दस्त की इच्छा हो जाती है, बल्कि उठने से पहले ही मरीज को हाजत होती है और उससे उसकी आँख खुलती है, तुरंत वो टॉयलेट जाता है। साथ में लीवर की गड़बड़ी है, उस अवस्था में नाइट्रम सल्फ नामक दवाई कारगर होती है। मरीज को दस्त खाने के दौरान हो जाता है, खाते खाते बीच में टेबल से उसको उठना पड़ता है और उसके बाद उसको तुरंत बाथरूम जाना पड़ता है। उस अवस्था में फेरमैट नामक दवाई लाभदायक होती है। अगर मरीज का पाचन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और खाना जो का त्यों मल के रूप में निकल जाता है तो उस अवस्था में ओलिएंडर नामक दवाई लाभदायक होती है। अगर दस्त में खून की मात्रा ज़्यादा है तो मर्कडलसिस नामक दवाई लाभदायक होती है। अगर काले रंग का दस्त है तो लेप्टेंड्रा नामक दवाई दी जाती है। अगर मल तेल की तरह और चिकनाहट से मिला हुआ है उस अवस्था में फास्फोरस नामक दवाई दी जाती है। हरे रंग का दस्त आ रहा है और बहुत ज़्यादा मात्रा में दस्त आ रहा है तो इलाट्रियम नामक दवाई दी जाती है। अगर मरीज को पता नहीं चलता कि दस्त कब निकल गया है, गैस पास होने के साथ भी अगर दस्त आ रहा है, मलाशय में जलन होती है, पीले रंग के दस्त होते हैं तो उस अवस्था में एलोज नामक दवाई लाभदायक होती है। अगर आंव की मात्रा ज़्यादा है और साथ में खून भी है तो मर्कसोल नामक दवाई लाभदायक होती है। तो प्यारे दर्शकों, ये थी कुछ दवाइयाँ जो दस्त में होम्योपैथी उपचार के दौरान इस्तेमाल की जाती हैं और उनसे लाभ मिलता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और समस्या के साथ में। नमस्कार।